नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत ही रोचक है। उसका नाम है जन्मपत्री का लेखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो इतना नेक और ईमानदार था कि सारा गांव उसका मान सम्मान करता था। इसी वजह से आसपास के गांवों में भी वो कथा और हवन करने के लिए बुलाया जाता था। उसे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। जो कुछ उसे मिल जाता उसी में संतुष्ट रहता। परंतु उसकी स्त्री को जरा सा भी संतोष नहीं था। लेकिन इसका कारण रुपए पैसे की तंगी नहीं, बल्कि एक संतान की चाह थी। वो हर पल यही सोचती रहती कि चिराग तले अंधेरा है। पंडित जी सारे गांव के सुख दुख का निपटारा करते हैं और अपना खुद का कलंक मिटाने में समर्थ नहीं है। नित्य वो भगवान सूर्य को जल देती और शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाती, परंतु ऐसा लगता था कि दोनों देवता कान में रुई लगाकर बैठे हों। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुई और रात दिन पूजा पाठ में बिताने लगी। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब भगवान ने उसके मन की इच्छा पूर्ण की। उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वो बड़े लाड़ चाव से उसे पालने लगी। लेकिन जब से बेटा पैदा हुआ, ब्राह्मण बड़ा उदास सा रहता था। ना कभी उसकी ओर देखना, ना हंसकर बातें करना। इस कारण मन ही मन ब्राह्मणी को पति के ऊपर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो पूछने का साहस नहीं कर पाती थी। इधर लड़का तो बड़ा हो ही रहा था, उधर ब्राह्मण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर ब्राह्मणी को अब चैन नहीं था। सारा गांव उस लड़के के उत्पात से तंग आ गया था। वो अपने साथ के बच्चों के कभी खिलौने चुरा लेता, तो कभी किताबें और कभी कलम। ब्राह्मण उसके लिए नई नई चीजें लाकर देता, पर लड़के ने दूसरों की चीजें चुराना बंद नहीं किया। पंडित ने तंग आकर एक दिन पत्नी से कहा, अब तुम समझ गई हो ना कि मेरी उदासी का क्या कारण है। जिस दिन ये सपूत पैदा हुआ था, मैंने ग्रह नक्षत्र देखकर समझ लिया था कि ये पक्का चोर होगा। आज तुम अपने बेटे के कर्तव्य अपनी आंखों से देख रही हो। ब्राह्मणी ने कहा, पंडित जी, कर्तव्य तो देख ही रही हूं, पर क्या करूं। ना हो तो इसे किसी आश्रम में भेज दो, शायद वहां ये रहकर सुधर जाए। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात जच गई। वो बेटे को लेकर दूसरे ही दिन एक आश्रम में रखाया। आश्रम के संचालक को उसने अपने लड़के की खोटी आदत भी बता दी, जिससे वो सतर्क रहे और उसे प्यार से ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते रहे। आश्रम के सब लोग धीरज के साथ उसकी शैतानियों को देखते रहे। जब वो चीजें चुराता तो उसे कुछ न बोलते। रात को उसके सो जाने पर उसकी चुराई हुई सब चीजों को चुपचाप निकाल लेते और जिनकी होती उन्हें वापस कर देते। सुबह होने पर लड़का जब अपनी चीजें गायब देखता तो मन ही मन बड़ा गुस्सा होता, लेकिन शिकायत करता भी तो किससे। उसने सोचा कि यहां तो ऐसे चोर हैं जो मेरे भी गुरु हैं। एक दिन रात को उसने एक मोटा सा सोटा लिया और अपने बिस्तर के नीचे छिपाकर सो गया। लेकिन वो सो नहीं रहा था, सोने का स्वांग रच रहा था। जब आश्रम के संचालक उसके सामान में से चोरी की चीजें ढूंढ रहे थे, तो वह चुपचाप उठा और उनकी पीठ पर कस के एक सोटा जमाया। संचालक वहीं अचेत होकर गिर पड़े। लड़का वहां से झट से भाग जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ये सुनकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने निश्चय किया कि चोर बेटे को घर में नहीं रखेंगे। ब्राह्मण का बेटा चोर हो, ये कितने दुख की बात है। ब्राह्मण एक दिन सैर कराने के लिए उसे एक नगर में ले गया और आंख बचाकर उसे वहीं छोड़कर अपने घर वापस लौट आया। लड़का दिन भर बाप की तलाश में भटकता रहा और अंत में निराश होकर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी उधर से एक राजा की सवारी निकल रही थी। राजा की नजर इस छोटे से लड़के पे पड़ती है। इस छोटे से लड़के को बिलखते हुए देखा तो उसका जी भर आया। उसने उसे अपने पास बुलाया
और प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तू क्यों रोता है? लड़के ने सिसकते हुए कहा, मेरे पिताजी मुझे सैर कराने के लिए लाए थे और यहाँ छोड़कर भाग गए। राजा ने उसे चुप कराते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़कर भाग सकते हैं? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें उनके पास पहुंचाएंगे। लड़के ने रोते हुए कहा, राजा साहब अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगा, वो मुझे घर में नहीं रखेंगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? लड़के ने उत्तर दिया, मेरी जन्मपत्री में लिखा है कि मैं पक्का चोर बनूंगा, इसलिए वो अब मुझे अपने घर में कभी नहीं रखना चाहते। राजा लड़के की बात से बड़ा प्रभावित हुआ। उस लड़के को हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा आज से तू मेरा पुत्र है। मैं भी देखूंगा कि राजकुमार बनकर तू कैसे पक्का चोर बनेगा। मैं तेरे जन्मपत्री की बात गलत साबित करके दिखाऊंगा। राजा लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाकर महल में ले गया। उसका लालन पालन राजकुमारों की तरह होने लगा, लेकिन वो उस समय भी छोटी मोटी चीज़ें चुराता रहा। पर राजकुमार की शिकायत करने की हिम्मत कौन करता? ये सब होते होते वो काफ़ी बड़ा हो गया। अब वो शिकार के बहाने दूसरे नगरों में जाता और अपनी चोरी का शौक पूरा करता। चालाक इतना कि कभी भी पकड़ में नहीं आता, पर बात कहाँ तक छिपी रहती। राजा को धीरे धीरे उसकी सारी बातें मालूम पड़ गईं। उसने ये सोचा कि एक बार इसके साथ चलना चाहिए। जब वो शिकार जाने के लिए तैयार हुआ तो राजा ने कहा, बेटा आज मैं भी तेरे साथ चलूँगा। लड़के ने कहा, जी बिल्कुल। राजा लड़के के साथ चल पड़ता है। दिन भर तो वो दोनों शिकार खेलते रहे, लेकिन रात को एक नगर में वापस आए। लड़के ने राजा से कहा, पिताजी इस नगर की राजकुमारी मुझसे बड़ा प्रेम करती है। मैं सोचता हूँ कि रात बहुत हो गई है, इस समय घर चलना ठीक नहीं रहेगा। क्यों ना हम ये रात राजकुमारी के यहाँ बिता दें। राजा उसकी बात मान जाता है। लड़के ने महल में सेंध लगाई और राजा को लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी चौंक जाती है जब उसे अपने सामने देखती है। वो सोचने लगी, ये सपना है या सचमुच वो किसी राजकुमार को देख रही है। लड़के की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमारी उसकी बातों में आ गई और हंस हंस कर उससे बात करने लगी। राजकुमारी सोते समय अपने जेवर उतारकर सिरहाने रख लिया करती थी। लड़का चुपचाप राजकुमारी के सिरहाने से जेवर से भरा डिब्बा चुरा लेता है और राजकुमारी से बोलता है, अब सवेरा होने को है, मैं जाता हूँ, कल रात में तुम्हें फिर मिलूंगा। लड़के के बाहर आते ही राजा भी सुराख में होकर बाहर निकलने लगा, लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही देखा कि उसका डब्बा गायब है, वो तुरंत चिल्लाती है, चोर चोर। शोर सुनते ही सिपाही दौड़ पड़ते हैं। घबराहट में राजा महल के नीचे गिर पड़ा और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर लड़का बहुत दुखी होता है, पर पकड़े जाने के डर से उसने मरे हुए राजा का सिर काट लिया और वहाँ से भाग गया। तलाशी होने पर महल के नीचे एक आदमी का धड़ पड़ा हुआ मिला। राजा को जब ये खबर मिली तो उसने कहा, जब राजकुमारी के जेवर गायब हैं तो मानी हुई बात है कि इसका कोई साथी भी इसके साथ आया होगा। ये आदमी तो बुढ़ा दिखाई पड़ता है। मेरे ख्याल से बाप बेटे चोरी करने निकले होंगे। लड़का तो भाग गया, लेकिन बाप यहीं रह गया। खैर कोई बात नहीं, उसकी लाश सारे नगर में घुमाओ। जो इसका बेटा होगा वो इसको देखकर बिना रोए नहीं रह सकेगा। लड़के को राजा की बात मालूम हो गई। उसने बूढ़ी लकड़हारिन का भेष बनाया और लकड़ी का गट्ठर लेकर शमशान की ओर चल पड़ा। सिपाहियों ने उससे लकड़ियों का मोल भाव किया, लेकिन वो लड़का लकड़ी बेचने को कैसे भी राजी नहीं हुआ। हुजूर, 2 दिन से घर में ईंधन के बिना रोटी नहीं बनी है। बाल बच्चे सब भूखे बैठे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे लकड़ी किसी भी मोल में नहीं बेचनी है। सिपाहियों ने ज़बरदस्ती लकड़ियाँ गिरवा ली और पैसे भी नहीं दिए। वो वहीं बैठकर सिर धुन धुन कर रोने लगा।
पर सिपाहियों ने उसे ललकार कर भगा दिया और असलियत का पता किसी को भी नहीं लगने दिया। जब राजा ने देखा कि लाश का कोई हकदार नहीं आया है तो उसने कहा, कोई बात नहीं, चिता में वो अपने बाप का सिर जलाने के लिए जरूर आएगा और पकड़ा जाएगा। बहुत रात हो चुकी थी। उन्हीं लकड़ियों की चिता तैयार की गई। आग देते ही चिता धू धू कर जल उठी। उसी समय ब्राह्मण के लड़के ने भिखारिन का भेष रखा और थाली में आटा लेकर चिता के पास पहुंच गया। पहरे पे खड़े सिपाहियों ने उसे डांटते हुए कहा, अरे ये आटा किधर लेके जा रही है? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कहीं नहीं भैया, दिन भर भीख मांगने पे ये आटा मिला है। आग जलती देखकर चली आई यहाँ, सोचा इसे सेक कर खा लूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे, 2 रोटी सेक लेने दो। सिपाहियों ने कड़क कर कहा, पगली हट यहां से, देखती नहीं कि ये चिता जल रही है? बड़ी चली है रोटी सेकने। उसने भिखारिन के भेष में कहा, भैया भूख में तो किवाड़ भी पापड़ लगते हैं, ये तो फिर भी रोटी है, मैं इसी आग में सेक लूंगी। सिपाहियों ने कहा, नहीं मानती है तो मर, हमारा क्या जाता है। वो राजा का सिर आंचल में छिपाए हुए रखा था। आग सेकने के बहाने वो चिता के पास बैठा रहा और सिपाहियों से आग बचाकर चुपचाप राजा का सिर चिता में डाल दिया। रात भर पहरा रहा लेकिन कोई चोर नहीं पकड़ा गया। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। अब की बार उसने दरोगा को बुलाकर कहा, दरोगा जी, इस चालाक चोर को पकड़ना अब मामूली सिपाहियों का काम नहीं है। सिर कब चिता में रखा गया इन सिपाहियों को पता ही नहीं लगा और सवेरे देखा तो खोपड़ी की हड्डियां मौजूद थीं। इस बार आप खुद पहरे पे रहिए, वो चोर फूल बिनने जरूर आएगा। दरोगा को अपनी होशियारी पे पूरा भरोसा था। उसने ठाठ से शमशान में अपना डेरा लगाया। गाने बजाने का भी प्रबंध किया जिससे कि उसे नींद ना आए। शराब का दौर चल रहा था और सब मस्ती में झूम झूम कर गा बजा रहे थे। तभी ब्राह्मण का लड़का नर्तकी का रूप बनाकर वहां छम छम करता हुआ आता है। दरोगा साहब नर्तकी को देखते ही बौखला उठे। कहाँ जा रही हो? वो लड़का बड़ी अदब के साथ बारीक आवाज में बोलता है, आपसे मतलब? मैं राजा की नर्तकी हूं, मुझे जाने दो, राजा साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दरोगा ने कहा, हम भी राजा के आदमी हैं, पहले हमें नाच दिखाओ फिर राजा के पास जाना। यह कहकर दरोगा ने उसका पल्ला पकड़ लिया। इस जोरा जोरी में नर्तकी की माला टूट गई और उसके मोती जमीन पर बिखर गए। उसने दरोगा का हाथ झटक दिया और स्त्री की आवाज में बनकर बोला, चलो हटो, रहने भी दो, तुमने मेरी माला ही तोड़ डाली। इतना कहकर वो मोती बिनने लगा। मोतियों के बहाने वो सारे फूल बिन ले गया। सवेरे दरोगा को पता लगा कि नर्तकी के भेष में चोर आया था। वो अपनी लापरवाही पे बड़ा पछताता है। राजा ने जब देखा कि दरोगा भी चोर को नहीं पकड़ सका तो उसने निश्चय किया कि वो खुद पकड़ेगा। अब तो हड्डियों को ही पानी में बहाने का काम बाकी रह गया था। उसने सोचा कि जब चोर इतना चालाक है तो गंगा जी में पिताजी के फूल गिराने अवश्य आएगा। राजा रात में घूम घूम कर पहरा दे रहा था। लड़के ने रास्ते में एक छोटी सी मड़ैया डाली और पिसनहारी का भेष बनाकर चक्की पीसने बैठ गया। राजा उधर से ही निकल रहा था तो उसने पूछा, इतनी रात गए तो ये चक्की क्यों पीस रहा है? उसने कहा, मालिक, मैं राजा के घोड़ों के लिए दाना दल रही हूँ। अगर सवेरे तक पीस कर ना दिया तो राजा नाराज हो जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी चली जाएगी। राजा ने पूछा, तूने किसी आदमी को इधर जाते देखा तो नहीं? उसने कहा, देखा क्या, अरे वो तो मेरे पास बैठकर अभी अभी चिलम पी के गया है, अभी तो मैंने आग भी ठंडी नहीं करी। राजा पहरा देते देते थक गया था तो उसने पूछा, क्या तू उसे अच्छी तरह से पहचान सकती है? उसने कहा, पहचान क्यों नहीं सकती,
मैंने कहा ना, अभी अभी वो यहाँ से गया है। कह रहा था कि अपने बाप के फूल सिराने जा रहा हूँ। राजा ने कहा, तब तो काम बन गया, ये वही चोर है। तो वो राजा से कहता है, तो देर क्यों करते हो, जल्दी जाकर उस चोर को पकड़ो। राजा ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तेरी चक्की चलाता हूँ, तू जा और उसे बहला फुसला कर यहाँ ले आ, और इसके बदले मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लड़के ने फूल अपनी कमर में बांध रखे थे। वो मनी मन बहुत खुश हुआ और गंगा जी पर पहुंच गया और फूल सिराकर उसने चैन की सांस ली। उधर राजा मड़ैया में बैठा बैठा दाना ही दलता रह गया। सवेरे वहां जाकर सिपाहियों ने देखा कि राजा साहब चक्की पीस रहे हैं, तो राजा अपनी हालत पर बड़ा लज्जित हुआ और बोला, वास्तव में चोर बड़ा नंबरी है, मुझे भी चकमा दे गया। राजा ने हार मानकर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई चोर हो, निडर होकर मेरे सामने आ जाए, मैं उसे कोई दंड नहीं दूंगा। मैं उसकी होशियारी का लोहा मानता हूं। मैं उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करूंगा और आधा राज्य उसे सौंप दूंगा। लड़का ये सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और फटाफट राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा के आगे सिर झुकाकर बोला, राजन, क्षमा करें, आपसे चक्की पिसवाने का कसूर मैंने ही किया है। राजा सब समझ गया। उसने खूब धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दिया और आधा राज्य भी उसे दे दिया। लड़के ने भी उस दिन से फिर कभी चोरी नहीं की। उसने अपने बूढ़े माता पिता को भी अपने पास बुला लिया और सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, जीवन में कभी भी आप सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके ना बैठें, अपना कर्म करते रहें। इस लड़के की जन्मपत्री में लिखा था कि वह चोरी करेगा, वो चोर बनेगा। उसने चोरी की, लेकिन उसने अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से, अपने दिमाग से उस मुकाम को पाया जिसके बाद उसे कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे आधा राज्य मिल गया। इसी तरह से अगर आप भी अपने जीवन में बुद्धिमानी पूर्वक अपने कर्म को करते रहें तो आपका भी लिखा बदल सकता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियां भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।